महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को औरंगजेब की कब्र को लेकर सांप्रदायिक तनाव भड़कने के प्रयासों की निंदा की। उन्होंने कहा कि इतिहास को जाति और धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने लोगों से व्हाट्सएप पर भेजे गए संदेशों के आधार पर इतिहास को समझने से बचने की सलाह दी और सही ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के लिए किताबों को पढ़ने की अपील की। राज ठाकरे ने अपने बयान में कहा कि कोई देश धर्म के आधार पर प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने तुर्की का उदाहरण देकर कहा, धर्म आपके घर की चार दीवारी के भीतर ही रहना चाहिए। जब मुसलमान सड़कों पर उतरते हैं या दंगे होते हैं, तभी हिंदू अलग तरीके से पहचाने जाते हैं। ऐसा नहीं होने पर हिंदू जातियों के आधार पर विभाजित होते हैं। शिवाजी पार्क में अपने वार्षिक गुड़ी पाड़वा रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी नामक विचारधारा को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें विफल रहा और अंत में महाराष्ट्र में ही मारा गया। उन्होंने कहा कि बीजापुर के सेनापति अफजल खान को प्रतापगढ़ किले के पास दफनाया गया था और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की अनुमति के बिना संभव नहीं था। बता दें कि राज ठाकरे का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दक्षिण पंथी संगठनों द्वारा छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर नागपुर में इस महीने की शुरुआत में हिंसा भी भड़क उठी थी। उन्होंने कहा था कि क्या हम दुनिया को ये नहीं बताना चाहते हैं कि इन लोगों ने मराठा को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय वे खुद खत्म हो गए। व्हाट्सएप पर इतिहास पढ़ना बंद करें और इतिहास की किताबों को पढ़ें। लोगों से विचलित न होने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि शिवाजी से पहले और शिवाजी के बाद के युगों में सामाजिक राजनीतिक स्थितियां अलग थीं। राज ठाकरे ने कहा कि हम अपने मौजूदा समय की असली समस्याओं को भूल गए हैं। ठाकरे ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा का जिक्र करते हुए कहा कि वे हिंदू जो सिर्फ एक फिल्म देखकर जागरूक होते हैं, वे किसी काम के नहीं हैं। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या आपको संभाजी महाराज का बलिदान विकी कौशल की फिल्म से पता चला और औरंगजेब के बारे में अक्षय खन्ना की वजह से मालूम पड़ा। उन्होंने कहा कि औरंगजेब का जन्म गुजरात के दाहोद में हुआ था। उन्होंने कहा जो लोग अपनी स्वार्थी राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए लोगों को भड़काते हैं, उन्हें इतिहास से कोई सरोकार नहीं है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजिम ने पिछले दिनों कहा था, औरंगजेब ने कई मंदिरों का निर्माण किया था, औरंगजेब क्रूर नहीं था। उन्होंने कहा था कि मैंने औरंगजेब के बारे में जितना अध्ययन किया है, उससे मुझे ये समझ में आया है कि उसने कभी भी जनता का धन अपनी भलाई के लिए नहीं लिया। उसका साम्राज्य बर्मा तक फैला हुआ था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मुझे लगता है कि वे एक महान प्रशासक थे और उसकी सेना में कई हिंदू कमांडर थे। आजमी के इस बयान का महाराष्ट्र के सभी सियासी दलों ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद अबू आजिम ने खुद के बचाव की कोशिश भी की, हालांकि अपने अगले बयान से वे और ज्यादा घिर गए। उन्होंने कहा कि उस समय राजा सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे, लेकिन ये संघर्ष धार्मिक नहीं था। औरंगजेब ने 52 साल तक शासन किया और अगर वे वाकई हिंदुओं का मुसलमान बना रहा था तो कल्पना कीजिए कि कितने हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया होगा। अबू आजिम के बयान पर जमकर विवाद देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुषों के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन फिर भी मेरी इस बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। अबू आजिम के माफी के बावजूद विवाद नहीं थमा। मामला उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक पहुंच गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। इस बीच 15 मार्च को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग शुरू की। उनका तर्क था कि औरंगजेब हिंदू विरोधी था और उसकी कब्र को ऐतिहासिक धरोहर मानकर संरक्षित रखना अनुचित है। इस मांग को लेकर नागपुर, पुणे और संभाजी नगर में इन संगठनों ने बड़े प्रदर्शन किए। बजरंग दल ने कहा कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार कानून के जरिए इस काम को करने में नाकाम रहती है तो फिर वे कार सेवा करेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।